इस क्वेश्चन में देखिए कहा गया है कि ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। फिर पूछा गया कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक हैज ए मैग्नीट्यूड। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले अपने को यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारा देखिए इंक्लाइंड प्लेन है ये, जो कि एक स्मूथ है, यानी कि कोई फ्रिक्शन आपको नहीं दिया इसमें, और इसका देखिए एंगल हमको थीटा दिया हुआ है। अब कह रहे हैं कि कोई ब्लॉक है जिसका मास m है, इंक्लाइन देखिए प्लेन पे रखा है। तो मान लेते हैं कि देखिए हमारा जो प्लेन है ना, इसके ऊपर हमने ये ब्लॉक को मान लिया कि इस ब्लॉक को यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए इसका मास m दिया हुआ है, ठीक है। अब इतना होने के बाद अब आपको ध्यान ही देना है कि अभी जो ब्लॉक है, आप जानते हैं कि इसका जो वेट होगा वो तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे इसका वेट आप दिखा देंगे कि हाँ, इसका जो वेट होगा वो नीचे लगेगा mg। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारा जो सरफेस है वो प्लेन ना होकर के इंक्लाइंड है, तो अब आपको इस वेट के कंपोनेंट के देखिए दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अब देखिए कैसे करेंगे, देखिए मान लेते हैं अगर मैं यहाँ से एक एंगल को देखिए ऐसे ड्रॉ करूँ परपेंडिकुलर। तो अब आपको ध्यान ये देना कि ये जो एंगल बन रहा है वेट और इसके कंपोनेंट के बीच में, देखिए ये एंगल क्या होगा, थीटा बनेगा। अभी कैसे थीटा देखिए बन रहा है अब आपको पता है। अगर इसको वेट वाली लाइन को देखिए मैं और आगे बढ़ाऊँ तो देखिए 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और आप देखते हैं ये अपना क्या, ये पूरा का पूरा एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, ठीक है। ट्रायंगल हमारा बन रहा है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक एंगल 90 थीटा, तो कंफर्म है, बताइए एंगल कितना होगा। तो ये कहीं ना कहीं 90 माइनस का थीटा हो जाएगा। उसके अलावा एक चीज़ और है, ये देखिए पूरा एंगल क्या है, ये पूरा एंगल देखिए 90 है, तो कहीं ना कहीं 90 में से अगर ये 90 माइनस का थीटा हो गया तो कंफर्म है ये क्या होगा, देखिए हमारा थीटा बचेगा। तो कहीं ना कहीं आपको इतना तो मालूम है कि हाँ ये एंगल हमारा क्या होगा, देखिए थीटा हो जाएगा। अब बस क्या करना है, बस आइए इसके बाद हम लोग क्या करना है, वेट के ये दो कंपोनेंट कर लेते हैं। एक हमारा जो कंपोनेंट होगा हमको करना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये mg cos थीटा यहाँ पे हो जाएगा। और देखिए इसका एक हमारा कंपोनेंट क्या होगा, एक कंपोनेंट हमारा हो जाएगा mg sin थीटा। अब आपको बस ये ध्यान देना है कि ये जो mg sin थीटा है, कहीं ना कहीं ब्लॉक को नीचे लाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये ब्लॉक का मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन ये जो देखिए mg cos थीटा ये क्या कर रहा है, ये देखिए प्लेन सॉरी ये ब्लॉक क्या कर रहा है, प्लेन के ऊपर देखिए लगा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा प्लेन इसके ऊपर है, क्योंकि आप जानते हैं एक्शन रिएक्शन यहाँ पे पेड़ लगेगा, तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्लॉक के ऊपर देखिए एक नॉर्मल रिएक्शन आपको दिखाई देगी, जो कि आपको परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिखाना है, ठीक है। ये देखिए, तो आपसे देखिए पूछा क्या कहता है, आपसे पूछा था फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक। तो देखा जाए आपको जो यानी कि प्लेन है ब्लॉक के ऊपर देखिए कौन सा फोर्स लगा रहा है, वो एन लगा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे आपको यहाँ पे ये देखना है एक्चुअली एन है क्या। देखिए एन हमारा कहीं ना कहीं एम जी कॉस थीटा के बराबर है और अपोजिट है, इसलिए हमारा जो ब्लॉक है ये प्लेन के परपेंडिकुलर देखिए इसका मोशन नहीं हो रहा है, बल्कि प्लेन के अलोंग इसका मोशन होगा, ठीक है। तो अब ये सीधे कह सकते हैं कि जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके बराबर है, वो हमारा कहीं ना कहीं एम जी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यही देखिए हमारा ऑप्शन जो राइट होगा इसी में हो जाएगा कि हाँ प्लेन ने कितना देखिए यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया ब्लॉक के ऊपर, तो एम जी कॉस थीटा, इनके देखिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये कहीं ना कहीं क्या होगा, ये हमारा राइट हो जाएगा।